हमारा संस्था का प्रथम महावाक्य है। हमारा संस्था का नाम है प्रचार संस्था है। इट इज ए प्रीचिंग मूवमेंट। उसका लक्ष्य और कुछ नहीं है। हम भक्त बड़े बने, छोटे बने, मीडियम बने, कैसे बने, क्या बने, बचा नहीं। यू हैव टू एंगेज इन प्रीचिंग। प्रचार ही करना। हम लोग को बाबा जी बन करके वहां वहां जाकर भजनानंदी नहीं बनना है। प्रभुपाद जी ने स्वयं प्रचारक थे और प्रचार के लिए ही ये आंदोलन चुने। और पूरे विश्व में एक ही यही संस्था है जो भगवान की शुद्ध वाणी को प्रचार कर रहा। तो ये प्रीचिंग मूवमेंट का जो चार महावाक्य आचार्य ने रखे गए हैं, उसके प्रथम वाक्य है प्रचार ही सार है। सचमुच हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता में भगवान कहे अर्जुन, ये मैं तुझे जो उपदेश दिया, ये उपदेश को अगर कोई मेरे भक्तों के पास, श्रद्धालुओं के पास ये बोलता है, उनको पहुंचाता है, प्रचार करता है, तो वो मुझे इतना प्रिय है ना, ऐसा मेरा प्रिय कोई हुआ ना होगा। अन्य प्रिय तो रोग हुई। भगवान आपने प्रचारक भक्त को इतने पसंद करते हैं कि सबसे प्यारा मेरा वही है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहा करते थे, प्रचारक गण ब्रजवासी जन। बोले जी ब्रजवासी उनको माना जाएगा दोज हु आर प्रीचर्स, प्रीचिंग कर रहे हैं। तो जितने आचार्य हुए हैं भगवान से लेकर किसी चैतन्य महाप्रभु अपने उपदेश में कह गए, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ही प्रीचिंग, प्रैक्टिस एंड प्रीच, यही बात है और कुछ नहीं। तो इसलिए प्रचार करना हमारा ये जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये गिवन बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हमारे मालिक, हमारे रक्षक, पालक, पोषक श्री भगवान ने हमको ये दायित्व दिए हैं प्रचार करने का। तो हमारा जीवन जीने का और कुछ करने का सबका सार है कि हम शुड डू प्रीचिंग, प्रचार करें। यही हमारे मालिक हमसे चाहते हैं। तो इसलिए जैसे प्रधान आचार्य इस युग के दे जगत गुरु, आचार्य ऑफ मॉडर्न एज श्रील प्रभुपाद ने ये सोसाइटी करके सोसाइटी का मुख्य अभिमुख्य रखे, लक्ष्य केवल पिचिंग है, प्रचार करना है। तो प्रचार, क्या प्रचार करना, व्हाट यू हैव टू प्रीच। अपने मनमानी जो आए बोलते रहे, नहीं। बुक्स आर द बेसिस। ग्रंथ ही आधार है। हम जो कुछ कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे, जो कुछ चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर जीवन जिएंगे, आचरण आदि करेंगे, वो भी उसका आधार ग्रंथ ही है। हम लोग सब प्रामाणिक बनेंगे किस प्रमाण के आधार पर? ग्रंथ के आधार पर। ग्रंथ में लिखा गया इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये काम करना, ऐसे बोलना, इस एवरीथिंग इज आज पर स्क्रिप्चर। ग्रंथ ही हमारा आधार है। बुक्स आर द बेसिस। इसी ग्रंथ के आधार पर हमारा बोलना, सुनना, चर्चा करना, समझाना सब कुछ होगा। यही हमारा दूसरा महावाक्य है हमारे संस्था के, ग्रंथ ही आधार है, बुक्स आर द बेसिस। तृतीय महावाक्य है उपयोगिता ही सिद्धांत है, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। लेकिन ये सब काम करोगे कैसे? ये सब काम करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो बल चाहिए, वो है पवित्रता। प्यूरिटी इज फोर्स। पवित्रता ही बल है। लेकिन पवित्रता आएगा कहां से? कोई पुण्य कर्म करने से, कोई जाग यज्ञ ये सब करने से ये पवित्रता नहीं आता। कि 3 बार नहाने से, कि ऐसे करने से कोई पवित्रता आता है आचार्यों की अनुगमन करने से। जो हमारे गुरु आचार्य वृंद हैं, हमको जो दिनचर्या बताए गए हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के
सुबह 9 बजे तक जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, इफ somebody is following it meticulously, अगर ठीक ठीक से पालन, तो ही पवित्र है, वही पवित्र है, ही शुद्ध है। कल ही मुझे कुछ भक्त आए थे, बता रहे थे हम जब जाना पड़ता है, हम सुबह तो उठते हैं, लेकिन अगर मंगल आरती करें, वो करें, तो चैंटिंग नहीं हो पाता। उनको 8 बजे हमको निकलना होता ऑफिस के लिए। मतलब उठ कर ये क्यों करते, चैंटिंग को नहीं करते ना, ना ना तो ना पूजा। बोले इसे कुछ बंद करो, पूरी चैंटिंग करो पहले। बिना नहाए, मैंने बिना नहाए 2 बकेट पानी डालने से हम पवित्र नहीं हो जाते, शुद्ध नहीं हो जाते? ना ही नाम ही हमको शुद्ध करता है, अंतर बहिर शुद्ध, अंदर से भी शुद्धि करता है, बाहर से भी शुद्धि करता है। तो ये नाम जप की उसमें कोई ये नहीं, आवश्यकता नहीं, कोई नियम नहीं कि इसे करके करना पड़ेगा, नहीं। हम नाम जप करके हम ही शुद्ध होते हैं, नाम को हम शुद्ध नहीं करते हैं। हम शुद्ध होकर के नाम जप करेंगे ये नहीं है, किसी भी अवस्था से। हम्म। सर्वावस्थांगतो विवाच स्मृत पुंडरी काक्षिं सबाह्य अभ्यंतर शुचि, वही पवित्र हो जाता। तो इन सबसे पवित्रकारी श्री भगवान के नाम ही जब इतने शक्तिशाली है, जिसको उच्चारण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, जिनके बारे में सुनने से, जिनके बारे में स्मरण करने से, जस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते, जिनका स्मरण मात्र से, जिनका उच्चारण से, जिनके श्रवण से, चर्चा से सब पवित्र हो जाता है। तो ही हमारे संस्था के लक्ष्य है, उन्हीं को श्रवण करना, चर्चा करना, उन्हीं से पवित्र होकर के, और इसी प्रैक्टिस करना है और प्रचार करना है। आपने आचरी धर्म परे सिखाए, ये हमारे भगवान स्वयं हमको सिखा कर गए हैं, करके दिखा। जो करनी वही कथनी, जो कथनी वही करनी, जो बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन बाकी पाश्चात्य आचार्य लोग वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं जो करता हूँ उसको मत फॉलो करो, मैं जो बोलता हूँ वही करो। व्हाट आई एम डूइंग डोंट डू दिट, क्योंकि ये सारे कचड़ा करते हैं। जो बोलता हूँ वही करो। अरे खुद सिगरेट पियेंगे, बोलने तुम मत पियो, स्मोकिंग इज इंजूरियस। ऐसे नहीं, हमारे वैष्णव आचार्य हमको सिखा दिए हैं, कथनी और करनी एक ही है। जो बोलते हैं वही करते भी हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये सब हम कैसे जानते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे आचरण करे, किस, कोई महापुरुष हमको सिखाते हैं। वही महापुरुष के शरणागत होते हैं, तो उनसे सब सीखते हैं, उनसे देखते हैं, उनका आचरण सीखते हैं। लेकिन हमेशा महापुरुष तो हमारे साथ रहते नहीं है। पहले जमाने में जब पेपर पेन नहीं था, सब तो ये सब उपदेश श्रुति में रहता था, इसीलिए वैदिक ज्ञान का नाम श्रुति है। सुन सुन करके याद करते थे, तभी लोगों का पास श्रुति शक्ति इतने भी होता था, सुनकर याद लग देते थे। लेकिन आजकल हम लोग का पास श्रुति शक्ति इतने नीचे माइनस में चला गया, डाउन डाउन। हम्म। बिल्कुल याद नहीं रहता, याददाश्त इतने कमजोर हो चुका है। तो फिर कैसे, आज ही सुनने क्लास में 1 घंटा के बाद खत्म, फिर कुछ लिखने के लिए फिर सुनना पड़ता है। 7 बजे सुने, फिर 9 साढ़े 9 फिर सुनना पड़ता है उसको नोट लिखने के लिए। इतने जोरदार हमारा स्मरण शक्ति है ना। हर 2 घंटा में सुनना पड़ता है, बोलने के लिए, सुनने के लिए। तो इसलिए भगवान की अ, विशेष कृपा ने, भगवान ने स्वयं एक अ, अवतार ग्रहण किए, सत्यावेश अवतार, वांग्मय अवतार के, वांग्मय मतलब ये वैदिक ज्ञान को हम लोग को देने के लिए, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए श्री व्यासदेव के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए, और उसको बुक फॉर्म में दिए, ग्रथित किए। व्यासी न ग्रथिता पुराण मुनि नाम ध्ये महाभारतम, महाभारत के बीच में इस जो शिक्षा को व्यास देव जी ने लिखे। तो रिकॉर्डिंग मशीन तो था नहीं कि ऑडियो बना लिया, वीडियो बना लिया, नहीं। व्यासे न ग्रथितम, वो ग्रथित किए, उसको लिखे, उसको लिख करके उसको फिर पढ़ायन किए। जितने सु वैदिक ज्ञान है, पुराण, ये सब पहले से तो था, लेकिन व्यासदेव जी ने ही प्रेजेंटेड इट इन ए बुक फॉर्म। इसीलिए व्यासदेव जी को बोलते हैं इसको रचना करने में, ये रचना पहले से था। सभी ग्रंथ पुराण आदि ज्ञान
पहले से था। ही जस्ट एडिटेड इट एंड सिस्टमेटिकली प्रिंटेड आउट, उसको ग्रथित किए। तो वो जो बुक फॉर्म में किए, वो तो बुक्स नहीं था, पोथी फॉर्म में किए, रचना करके सिस्टमेटिकली पोथी में लाए। लेकिन पोथी में कुछ दिन चला। पोथी तो कोई प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, पढ़ना भी दिक्कत, लिखना भी दिक्कत, कांटे से पत्र में लिखा जाता था। लेकिन आजकल आधुनिक समय में लोक संख्या में इतने हैं, तो आधुनिक यंत्र की सहायता में पेन एंड पेपर, पेन तो चलाते नहीं कोई, आजकल से लैपटॉप आ गया। बुक्स भी नहीं आया, ई बुक्स, ई रीडिंग, सब ई में आ गया। हम्म। तो इतने फास्ट फास्ट सब होते जा रहे हैं, लेकिन है ही वही चीज। चाहे उसको पोथी सुन करके याद रखते थे, पालन करते थे, फिर पोथी के रूप में आया, उसको पढ़ते थे, पालन करते थे, अभी फिर बुक फॉर्म में आया, उसको पढ़ना है। आजकल बुक भी नहीं रहा, आजकल तो क्या बोलते हैं उसको, चिप्स में डाल देना, ये फल, कैंडल। आजकल नहीं, सभी बुक्स तो अभी बुक्स में बुक्स खरीदते नहीं, बोले सट, क्या बोलते हैं, सटल, पीडीएफ। नहीं, उसको एक कौन सा फॉर्म बोलता है ना, सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर कॉपी दे दो। ये तो हार्डवेयर हो गया ना, बुक हो गया हार्ड, हार्ड कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी। अभी बुक्स का आजकल अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल ही रहा है, लेकिन लगता है आगे चल करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, कि सॉफ्ट कॉपी चलेगा, हमको भेज दो। लेकिन शुद्ध पढ़ना तो पड़ता है ना, चाहे सॉफ्ट में हो चाहे हार्ड में हो, उसको पढ़ना तो पड़ेगा भैया। है ना, नहीं? पता नहीं अभी आगे चलकर ऐसे टेक्नोलॉजी अगर निकले, पढ़ना नहीं पड़ेगा, डाउनलोड हो जाए, ये टेक्नोलॉजी था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंति यत सूरय। भगवान ने अपने पहले पुत्र को जो पढ़ाया, कोई पेन नहीं था, पेपर नहीं था, बुक नहीं था, टीचर नहीं था, कुछ नहीं था, उनको भी पता नहीं चला, स्टूडेंट को पता नहीं चला, ज्ञान उनके डाउनलोड हो गया हृदय में, सीधा हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर दिया। लेकिन अभी तक हमारा विज्ञान इतने प्रगति नहीं किया है कि पढ़ना सुनना जरूरत नहीं है, सीधा हृदय में प्रिंट आउट हो जाए, डाल दे और रहे सेव होकर। ऐसा कभी स्थिति हो जाए तो फिर मूर्खता प्रकृता सब खत्म हो जाएगा, स्वर्ण संस्कृति कोई यूज नहीं रहेगा, सभी ने, अब पढ़ेंगे नहीं कोई, कोई क्लास पास स्कूल कॉलेज सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ डाउनलोड हो जाएगा, सीधा हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर देंगे, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा बुक पढ़ेंगे क्या? लेकिन अभी तक ये स्थिति तो नहीं आया है। अभी चाहे ई बुक्स हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे हार्ड कॉपी हो, कैसे भी हो, यू हैव टू रीड इट एंड फॉलो इट, ये रीड इट। तो रीड करने के लिए आजकल भले कोई अधिकांश लोग सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हैं, लेकिन वो इतने आसान नहीं है। उसमें कभी करंट चला गया तो खत्म हो गया, फिर आगे पीछे करना, वो करना, तो इसलिए पुस्तक लेकर पढ़ना ये सही है, नेचुरल है, पुस्तक पाठ करना। उसको भगवान कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। हम्म, तप उच्यते, शरीर के एक तपस्या में यह कहा गया है कि स्वाध्याय होना चाहिए। प्रतिदिन हमने अपना लिए, अपने के लिए, स्व के लिए, अपने खुद के लिए कुछ अध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम अपने के लिए भोजन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं अपने लिए, तो अपने लिए कुछ अध्ययन भी करना चाहिए। अध्ययन का कोटा नहीं तो टाइम खराब करते हैं, ये वो काम, वो काम, वो काम, वो काम करके। लेकिन अध्ययन का कोटा रखना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 1 आवर, 1 आवर, इतने पेज समथिंग तो अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अभ्यास होना चाहिए। हम्म। प्रत्येक स्टूडेंट को अपने डेली शेड्यूल में एक रीडिंग टाइम रखना चाहिए, उसको बोलते हैं स्वाध्याय, खुद के अध्याय अध्ययन के लिए ये अभ्यास करना चाहिए। नेवर कोई ऐसे दिन ना बीत जाए जिस दिन हम अध्ययन नहीं कर पाए। इसमें स्वाध्यायी हमारा क्या जीवन का एक पार्ट है, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ अध्ययन करें, चाहे सॉफ्ट में करो, चाहे ग्रस में करो, हार्ड में करो, बट करना तो होगा अध्ययन। हम्म। तो अध्ययन करना होगा। अध्ययन की सुविधा नहीं था तो श्रवण करते थे, श्रवण तो जरूरी है, श्रवण करके उसको कंफर्मेशन करने के लिए अध्ययन चाहिए।
मैं ही बता रहा था, आजकल किसी ने उपदेश दे दिया, बता दिया, लेकिन भूल गए हमने। तो फिर ढूंढे कहा, तो इसलिए बुक रहने से बुक खोलकर देते हैं, बुक नोट इज देयर। कृष्ण ने अर्जुन को बोलकर चले गए, तब तो बुक था नहीं, लेकिन व्यास देव जी ने कृपा करके उसको प्रिंट आउट निकाले, ग्रथित किए, तो सारी दुनिया को दिए। आज भगवत गीता के रूप में निकला है। लेकिन भगवत गीता भी इतने गड़बड़ सब लोग अपने व्याख्या कर गए। लेकिन प्रभुपाद जी, भगवान के एक भक्त आए जो बिल्कुल यथारूप भगवत गीता प्रस्तुत किए, और इस यथारूप भगवत गीता को आज विश्व में लाखों लोग पढ़ करके अपने जीवन बदल रहे हैं, बदले हुए हैं। आप जितने भी सब जुड़े हुए हैं, अब जितने भी अब तक सुधरे हुए हैं, थोड़े बहुत जो अच्छे बने हैं, ये सब उसी के कमाल है। ये भगवत गीता आज इट इज, इसी के प्रभाव से। अगर हम जितने भी भक्तगण हैं भारत में क्या विदेश में, किसी को अगर इंटरव्यू लिया जाए, पूछे, हाँ जी माता जी बताइए आप कैसे भक्त बने प्रभु जी की, पूछे, वही बोलेंगे कि बुक्स मिला था, इसे बुक्स आया। अपने पापा को पूछे, वही बोलेंगे बुक्स आया। सब बुक्स के कारण ही हम लोग सुबह आए हैं। तो क्योंकि वर्तमान मार्गशीर्ष मास चल रहा है, मासानंग मार्गशीर्षोहम भगवान गीता में कहते हैं, 12 मासों में से जो मास मेरा विभूति है वो है मार्गशीर मास। क्यों? इसी मास के अभी आने वाले 11 तारीख मुख्यतः एकादशी के दिन, 11/11 से, उस दिन भी 11 से, असली 11 से एकादश, उसी एकादशी कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भी 11 है, वैदिक कैलेंडर से भी 11 है। 11 से एकादशी, उस दिन मुख्य प्रदायिनी, उस एकादशी तिथि में, 11 तिथि में भगवान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो ये पूर्ण संसार के लिए अपने से मुख से बोले थे, गीता की जन्म तिथि ये है 11 मुख्य दायिनी एकादशी, उस तिथि में। तो इसीलिए भारतवर्ष में हम लोग गीता जी के जन्म तिथि को मनाने के लिए इस पूरे मार्गशीर्ष महीना, ये दिसंबर महीना को गीता प्रचार यज्ञ के लिए उत्सर्ग करते हैं। ये एक यज्ञ है, केवल आग में घी डालना स्वाहा ये यज्ञ ये नहीं है। ये तो अग्निहोत्र यज्ञ, अग्नि में लेकिन जो भी कोई संकल्प करेंगे, कार्य करेंगे, अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करते, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। यज्ञ का असली अर्थ है यज्ञ भाई विष्णु, विष्णु को खुश करने के लिए एनीथिंग, एनी वर्क आप करो वो यज्ञ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान, ज्ञान यज्ञ, पढ़ना और दूसरे को पढ़ाना, पढ़ने के लिए हेल्प करना, प्रचार करना, ये प्रचार बहुत बड़े यज्ञ हैं। इसमें भगवान ऐसे खुश होते हैं कि ऐसे किसी की तरह खुश नहीं होंगे। भगवान खुद बोले, कृष्ण खुद बोले, इस कार्य की तरह मैं इतने प्रसन्न होता हूँ कि और किसी प्रकार से इतने प्रसन्न नहीं हो सकता। तो प्रचार यज्ञ इतने महत्वपूर्ण यज्ञ है। किसके प्रचार करे? भगवान बोलते ईसम इमम, इस भगवत गीता जिसको मैं बोला, यही भगवत गीता यथारूप को प्रचार करना। तो इस महीना में एड़ी चोटी लगा करके पूरे कस करके भक्त लोग लगे हुए हैं भगवत गीता जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे, सुने, प्रचार करें। और बाकी जगह में तो गीता जयंती नहीं है, ये केवल भारतवर्ष में है। उन लोग क्योंकि ठंडी का समय है, एक्स मास, एक्स मास बोलता है, कृष्ण मास, क्रिसमस मैराथन दिसंबर 25 से भी आ रहा है। हम्म क्रिश्चियन के पर्व है। तो भी दिसंबर में आता है, बड़दिन। तो इस प्रकार से सभी लोग को खुशी मनाने के लिए, खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए सब। हम्म न्यू ईयर भी आता है, ग्रीटिंग्स खरीदते हैं, कई प्रकार नाना लोग पैसा खर्चा करना चाहते, तो इसी के अपॉर्चुनिटी, इस फायदा को उठा करके हम गीता को जितने लोगों के पास पहुंचा पाए, जितने संभव हो गीता प्रचार के ऊपर प्रयास किया जाए। तो इसलिए जगदीश श्याम प्रभु ने बोले कि हम अभी इन मिडिस्ट ऑफ मैराथन, मैराथन शब्द का अर्थ है खाना पीना सोना तीन को कम करके प्रचार को बढ़ाना। ये तो हमारा अपने शरीर के लिए आवश्यकता को थोड़ा कम करके
परोपकार को बढ़ाना होगा, और सर्वश्रेष्ठ परोपकार है इस ज्ञान को लोगों के पास पहुंचा दिया जाए। तो केवल ज्ञान को पहुंचाने का काम गधा का काम नहीं करना, क्या गधा के ऊपर पूरा लाइब्रेरी लोड कर दो, उसमें लिख दो कि पूरे वैदिक वाङ्मय का अधिकारी है, तिलक भी लगा दो, लेकिन गधा को पूछो कुछ नहीं बता सकता। तो हमको ऐसे गधा नहीं बनना है, कैरियर नहीं। हमको बोल भी सकते हैं और उनको दे भी सकते हैं, हम खुद जानते हैं, उनको समझा सकते हैं। हम्म। तो समझाने के लिए हमारा क्षमता होना चाहिए। कैसे क्षमता होगा? यू हैव टू रीड, स्वाध्याय करो। तो सबसे पहले ग्रंथों को प्राप्ति करो और उसको स्वाध्याय करो, किसी की मदद लेकर के। हम लोग का डेली गीता क्लास होता है मॉर्निंग 6:30 बजे, आधा घंटे के लिए, ज्यादा समय नहीं है। आप ब्रश करके भी, मुंह धो करके, बिना नहाए बेड के ऊपर तकिया में सर रखते हुए भी सुन सकते हैं उसको, आधा घंटा। सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकला हुआ सबसे पवित्रतम वाणी, उसको अगर कान में जाए तो दिन कितने बड़े मंगल होगा, महामंगलमय हो जाएगा। उसको समझ नहीं पाए, जस्ट बाय हियरिंग दिस गोल्डन वर्ड्स। हमारा एक स्टूडेंट हमेशा यूज करता है गोल्डन वर्ड्स, एवरी वर्ड्स को उनको गोल्डन गोल्डन दिखता है, पता नहीं। गोल्डन वर्ड्स बोलता है। तो दिस गोल्डन वर्ड्स ऑफ कृष्ण, कृष्ण के गोल्डन वर्ड्स क्या, उनको तो कोई तुलना ही नहीं दिया जा सकता। शब्द ब्रह्मा, न सुना, ये पवित्रतम शब्द ब्रह्मा भगवान की हम्म मुख से निकला हुआ है, भगवान श्री मुख से। उससे बढ़कर के कोई गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, जो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृत, साक्षात पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकला हुआ ये जो महापवित्रतम शब्द है, ये सब एक से एक मंत्र है, कई मंत्र से अधिक है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला हुआ है। भगवान के अंदर और कुछ चीज है ही नहीं, नख से सिक तक पूर्ण ज्ञान भरा है, सत चित आनंद चितमय, पूर्ण चिन्मय ज्ञान भरा, उसमें कुछ स्पॉटलेस ज्ञान। तो ये भगवान की, जिसमें कोई कमी हो ही नहीं सकता, संभव है। तो वही ज्ञान अगर सुबह सुबह हमको थोड़ा एक दो वर्ड भी सुनने मिल जाए, हम्म, तो कितने बड़े मंगलकारी है। तो इसलिए अधिकांश लोग तो 6:30 बजे जगते हैं, कभी कभी जगते भी नहीं, उनका टाइमिंग उठने का 8 बजे होता है, लेकिन अगर सो कर भी, सोते सोते भी बेड में, फिर भी थोड़ा ऑन करके, अगर फोन फोन तो पास में रखते ही हैं, फोन को छोड़कर नींद भी नहीं हो सकता, तो अगर खोल करके देखें तो कम से कम उस दिन की शुरुआत ये महामंगल कृत्य से शुरू होगा। अगर आप ऑन करेंगे तो फिर कई भक्तों के भी दर्शन होगा, जो श्रद्धालु श्रोतागण हैं उनके दर्शन भी होता है। हम्म। क्योंकि ये श्रोतागण वो 4:30 4 बजे से बैठ करके हरिनाम को जब भी करते हैं, ऐसे पवित्र भगवत नाम जब करता है, भक्त लोगों के दर्शन होगा। हम्म। और गीता के श्लोक सुनेंगे, गीता के थोड़ा बहुत भगवान के कहने के रहस्य को जानेंगे, भले 20 मिनट आधा घंटा क्यों ना हो। तो इस प्रकार इस ग्रंथ को हम पहले समझें, समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। केवल सुनने से, सुन करके भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा रेफरेंस के लिए पास में रखें, तो वो उसको हमारे पास में रखें, ग्रंथ को प्राप्ति करें, उनको सुने समझे और पास में रखे रेफरेंस के लिए, कभी भी जरूरत पड़े उठाकर पढ़ते हैं, देखते हैं, हाँ गीता में लिखा है, देख देते हैं। तो इसलिए ग्रंथ की प्राप्ति और उसको अध्ययन, ये हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। तो केवल अध्ययन करके समझ ले, हाँ खुश हो जाना, ऐसे नहीं, दूसरे को भी उनको समझाना है, और दूसरे को भी ग्रंथ देना है, क्योंकि वो भी सुन लेगा भूल जाएगा। तो उनको बोले भैया उसको रखो, जब भी जरूरत पड़े उसको उठाकर देखो, और रिकॉर्डेड है उसमें। भगवान और भगवान के वाणी, ये सब चिन्मय होने के नाते, एब्सोल्यूट ट्रुथ होने के नाते, ये सब एक ही है। भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द और भगवान एक है, सेम। भगवान की वाणी भी भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान की वाणी भी भगवान है।
भगवान के द्वारा जो मुखों से निकला हुआ वाणी जिस पुस्तक में लिपिबद्ध हुआ है, दिस इज ऑल्सो भगवान, ये भी पूजा की योग्य है। गीता, गीता जी, श्री गीता जी, हमें तो सम्मान था क्योंकि भगवान है। श्रीमद भगवत गीता, हाँ, भगवान ने गा लिए इसलिए श्रीमद युक्त हो गया उसको। तो ये भगवत गीता जो साक्षात भगवान के वांग्मय रूप है, अवतार है, भगवान के अवतार ये भी, तो उसको पास में रखना है। उसको पास में रखना मतलब भगवान पास में रहे, और स्वाध्याय करना है मतलब उनको सेवा की, भगवान की सेवा की। भगवान की सेवा के एक बहुत बड़े सरल उपाय है गीता को पाठ करना। भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरे सेवा किया गीता को पढ़ने से। तो गीता को प्राप्त करना है, उसको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद दूसरे को पढ़ाना, प्रचार करना, अरे ये तो कंप्लीट महायज्ञ हो गया, महायज्ञ, ज्ञान यज्ञ हो गया। तो ये गीता जयंती की, गीता जी की प्राकट्य तिथि के महापुण्य पर्व पर हम लोग अगर ये ग्रंथ को प्राप्त करें, उसको रखें, उसको सम्मान करें, पूजा करें, उनको पढ़ें और दूसरे को पढ़ाएं और उसको प्रचार भी करें, तो उससे बढ़ करके कुछ और पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता। और क्या चाहिए जीवन में? भगवान की कृपा ही तो चाहिए। भगवान की कृपा तो बटोर सकते हैं। ये एक से एक ये सब क्रिया, ये सब भगवान की कृपा भरा हुआ है, उसमें बटोरना है। तो इसलिए मनुष्य जन्म पा करके अगर आप पढ़ने के लिए क्षमता संपन्न हो तो गीता ही पढ़ो। बोलने के लिए क्षमता संपन्न हो तो भगवान के महामहिम उपदेश भगवत गीता के बारे में बोलो। अगर सुनने के लिए समर्थ हो तो गीता के बारे में सुनो। अगर कुछ दूसरे को परोपकार को कल्याण करने के लिए समर्थ हो तो और कुछ मत करके इसी गीता के ज्ञान को दूसरे दो। गीता को ही प्रचार को दे दो, उनको बोलो प्रभु टेक दिस बुक, जो भी 200-250 रुपया है लेकर रखो, वंस फॉर लाइफ टाइम उसको लेकर पढ़ते रहो। आपके जीवन का सबसे बड़े तोहफा, सबसे बड़ा उपहार जीवन को बदलने के लिए यही एक ही सफिशियंट है। This kitab is sufficient to change you, change your life, change your attitude, change your everything. तो ये ग्रंथ को अध्ययन और ग्रंथ के प्रचार करने का इतने बड़े महत्व है, क्योंकि साधारण ग्रंथ तो है ही नहीं। एक न्यूज़पेपर नहीं है, अखबार नहीं है जो बोलेंगे वो एक काल का है पुराना। काल का भी नहीं, बोलते सुबह आया था मॉर्निंग न्यूज, नो, ट्रस्ट में फेंको, डस्टबिन में। अब भी रिसेंट न्यूज चाहिए, करंट न्यूज। लेकिन भगवत गीता तो हजारों साल पुराना, कोई इसको ऐसे नहीं कहेगा ट्रस्ट में डालो, नहीं, हमेशा नित्य नूतन है, नवनवायमान है। अभी तक हजारों विद्वान ऋषि मुनि उसको पढ़े हैं, मत्था फोड़ फोड़ के समझने के प्रयास किए हैं, व्याख्यान दिए हैं, लिखे, लेकिन फिर भी अब कोई लिखते ओहो इतनी नूतन अर्थ था, ये तो बिल्कुल नया समझ है, इतनी नवीन अर्थ था। क्योंकि भगवान के ज्ञान रहस्यपूर्ण है, कोई नहीं समझ सकता। जितने करोड़ों साल तक पढ़ो, नया नया आपको प्राप्त होगा, भावनाएं, धारणाएं। क्योंकि भगवान अनंत है, उनके अनंत भाव भरा हुआ है। भगवान के एक एक अक्षर, एक एक शब्द में अनंत शिक्षाएं भरा पड़ा है। तो हमारा जीवन तो छोटी सी है, इतने पढ़े, लेकिन इस जीवन में आखिर भगवान की शिक्षा को, भगवान के गीत को, भगवान के उपदेश को भर दें तो हमारा जीवन पूर्ण पवित्र मंगलमय हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो इसी सफल करने के लिए उपाय केवल है, इसी ग्रंथ को प्राप्त करे, अध्ययन करे और उसको प्रचार करे, दूसरे के ऊपर उपकार करने प्रचार करे। हम्म। अगर मनुष्य जन्म हम प्राप्त किए हैं, ये भगवान का विशेष कृपा है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर भगवान के भजन किए, ओ हो, उससे तो फिर कृपा क्या कहें। और भगवान को भजन करने के साथ साथ दूसरे को भजन करने में लगाए, दूसरे को भक्त बनाए, तब तो भगवान के सबसे प्यारे बन जाएंगे आपने। तो इसी प्यारे बनना आप लोग चाहेंगे? अगर चाहते हैं भगवान के परम प्रिय बनने के लिए, तो जस्ट
दिस इज द गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन ए गीता। एक गीता प्राप्त कीजिए और उसको पढ़िए। हम तो कई लोग हैं अभी जो मुख्यतः एकादशी दिन में गीता जयंती उसी दिन पढ़ लेंगे 700 श्लोक, हो गया और क्या। अरे ये तो कर्मकांडी की तरह अच्छा हम भी ऐसे कर रहे हैं। ये सब ना हो करो, मना नहीं करते हैं, वो भी करो उस दिन, उन गीता के जन्म तिथि के दिन उनके लिए, गीता के सम्मान के लिए संपूर्ण गीता 700 श्लोक को प्रथम अध्याय से लेकर के अष्टादश अध्याय तक पाठ करो, दैट इज वेरी गुड। लेकिन केवल यही करके रह जाना, नहीं नहीं नहीं, जीवन पर्यंत गीता को पढ़ना, सुनना, बोलना, आचरण करना और प्रचार करना, यही करना है, यही करना है। तो ये जो कार्य, ये भगवान के सबसे प्रिय कार्य है, भगवान को प्रिय बनाने वाला है और हमारे जीवन को सफल करने वाला, क्योंकि हम उसको समझ जाएंगे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हम्म कार्य अकार्य, हम्म यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत। शास्त्र विधि को न जान करके अपने मनमानी जो हम करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति, हम्म न सुखम न पराम गतिम, न इसी जन्म से न अगले जन्म में भी सुखी नहीं हो पाओगे, कोई गति नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ये शास्त्र, और बहुत बहुत शास्त्र है, किसको पढ़ूं, अरे कोई शास्त्र की जगह नहीं। एक शास्त्र देव के पुत्र गीतम, शास्त्र में एक ही शास्त्र है, कौन है ना, देवकी के पुत्र जिसने गाया, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। हम्म एक देव देवकी पुत्र में, देव अगर कोई एक ही है, वही देवकी के पुत्र है। एको मंत्र तस्य नामानि जानी, मंत्र तो एक है उनके नाम, हरिनाम। कर्म एक तस्य देवस्य सेवा, काम अगर करना है एक ही काम, क्या है, उनके सेवा। और उनके सेवा का सबसे बड़ी परिपाटी यही है। उनके शुद्ध भक्त का नारा है, प्रभुपाद जी कहा कि कृष्ण कृपा के मूर्ति। प्रभुपाद जी ने घोषणा की, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। सो तो उनको प्लीज किया, उनको क्या जरूरत है, कृष्ण को प्लीज है। कृष्ण कृपा के मूर्तिमंत विग्रह हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर इसी कृष्ण के ज्ञान रूपी पुस्तक को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रचार करोगे, तो कृष्ण कृपा को प्राप्त करोगे, कृष्ण को प्रसन्न करोगे। तो इसलिए भगवत प्रसन्नता के लिए, अपने जीवन की सफलता के लिए इस ग्रंथ को हम प्राप्ति करें, उसको अध्ययन करें, समझें और उसको प्रचार प्रसार भी करें। हम्म ये ये मनुष्य जीवन का सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े सरल सहज पंथा है। नहीं तो मनुष्य जीवन के लिए जितने आजकल के बच्चे हैं, मैं तो बाहर नहीं गया, भारत में सभी किसी के घर में लड़का लड़की पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे पहले तो, और कुछ मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। संस्कृत संस्कृत नहीं 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 नहीं, इंग्लिश में पढ़ेंगे कन्वर्ट स्कूल में। पढ़ पढ़ करके बड़े हो जाएंगे, 10 12 करके फिर नौकर नौकरानी बनने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। नौकर नौकरानी बनना, अगर हम ज्ञान प्राप्ति किए एक नौकर नौकरानी बन नहीं पाए, तो बेकार हो गया जीवन, सुसाइड कर लेते हैं लोग। हो इतने प्रयास करके, इतने कोचिंग जा करके मैं ज्ञान प्राप्त किया, आई कैंट बी ए नौकर, मैं नौकर नहीं बन पाया, धिक है मेरा जीवन, धिक है ज्ञान को। अरे तो ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य नौकर बनना है, हमारा यही सभ्यता है आजकल के। ये आधुनिक जगत की शिक्षा हमको केवल एक नौकरी बना सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कौन सा नौकर है, किरानी, एक क्लरिकल नौकर बना सकता है, उससे कोई आगे आगे नहीं ले जा पाएगा। लेकिन हमारा वैदिक ज्ञान है, ये नौकर नहीं बनाएगा, ये स्वावलंबी बनाएगा। हम्म अपने स्वयं का आधार पर जी सकते हो, किसी का कुत्ते मत बनो, कुत्ता बनना है तो भगवान का बनो। तो ये ज्ञान है। तो हम सारे लड़के लड़के, मैं ही कहता था, सब पढ़ पढ़ करके नौकरी चाकरी करने के लिए परेशानी में पड़े हैं। अरे नौकरी चाकरी क्यों परेशान पड़े हैं, यही काम करो, सुंदर से जीवन जी सकते हैं आजीवन।
मालिक भगवान है, कृष्ण है, उनके काम करो, उनके नौकर बनो, तो हमारा जीवन ही धन्य है। बस। श्री चाणक्य पंडित ने, मेरे ये श्लोक बहुत पसंद आता है चाणक्य पंडित के बाद, बड़े भरोसामंद वाक्य पंडित जी ने कहे, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। मेरा जीवन में फिर चिंता की बात क्यों है, क्यों सोचो, क्यों? का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते, यदि श्री हरि विश्व के भालन भारण पोषण पालन कर्ता रूप में आपने को बताते हैं, तो मैं काहे को टेंशन लेता हूं, मैं करूं ये करूं, सब मुझे कुछ करना नहीं, फिर क्या करोगे उतने? तो कुछ काम दाम नहीं करोगे, भगवान आकर तेरे पेट भरेंगे, ऐसे लोग कहते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं अवश्य करते हैं भगवान, हम कुछ नहीं करते, वही सब करते हैं। कैसे करते हैं? तो चाणक्य पंडित प्रमाण देते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। कथम बोलते, कैसे? प्रमाण चाहते हैं। नौ चेदर्भ का अर्थे जननी स्तनम निस्सरित। एक नवजात शिशु के लिए उनकी माँ के स्तन से दूध कहाँ से निकलता है? पहले तो था नहीं जब लड़की था, अब बाद में भी नहीं रहेगा। जब एक पुत्र को प्रसव करती है, जन्म देती है, उसी समय उनके ब्रेस्ट में, स्तन में दूध कहाँ से आ जाता है? कोई इंजेक्शन देकर दूध भर दिया क्या? भरा तो नहीं कोई। तो कैसे हुआ? उनके ब्लड, उनके रक्त ही दूध से परिणत होता है, कन्वर्ट होता है। ब्लड इज कन्वर्टिंग इनटू मिल्क। हु इज डूइंग दैट? पहले तो नहीं करते थे, बाद में नहीं कर, हम लोग भी खाते हैं वही रोटी चावल, हमारा तो नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिन प्रभु जो पालन करता है, विश्व के पालन करने वाला, उनको चिंता है मैं एक जीवात्मा को भेज रहा हूं, वो बेचारा और कुछ खा नहीं पाएगा। उनके लिए मिल्क बटल निपुल बिल्कुल ऐसे भी फिटिंग, ऐसे फिटिंग करके दूं तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे माँ ने बच्चा को उठाएगा गोद में, इट इज देन एंड दे आर फिट, दे आर, वैसे फिटिंग करके दिए हैं, बटल विथ निपुल एंड मिल्क। ये जो एडवांस अरेंजमेंट, एडवांस बुकिंग, इतनी बड़ी व्यवस्था, कितनी बड़ी कृपा के, हमें प्रत्येक प्राणी उसको समझ सकता है, चिंता विचार कर सकता है, कितनी बड़ी विचार जो के बात है। भगवान की अहेत की कृपा के प्रकट प्रमाण है। हम सभी मातृ स्तन पिए हैं, न माँ ने सोचा न कोई बच्चे ने सोचा। अगर सोचें, पंडित जी कहते हैं, इत्यालोच्य मुहुर्मुहु हे जदुपते कमलापते तब पादाम्बुज सेवने न सदा काल मया नियते। बोले इसको आलोचना करके, इसको सोच करके, बारंबार सोच सोच करके, कितने कृपालु है प्रभु। आपने आने से पहले, मैं अभी जीवन जन्म नहीं लिया था, मैं आने से पहले ही आपने मेरे लिए इतने फिटिंग व्यवस्था किए, फिटिंग करके बिल्कुल इतने सुंदर व्यवस्था किए हैं। मैं और जीवन में करूं क्या? मैं आने से पहले जब मेरे लिए इतना आप चिंतित थे, क्या मेरे लिए चिंतित नहीं है? आप हमेशा चिंतित रहते हैं। इत्यालोच्य मुहुर्मुहु हे जदुपते, हे कृष्ण, हे जादूपते, हे कमलापते, हे लक्ष्मीपते, मैं तो डिसाइड कर लिया। हम्म, तब पादम मुझ से बने न, सवन सततं काल मया नियते। हम्म, केवल आपके चरण कमल की सेवा करने के लिए मेरे सारा जीवन न्यौछावर कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। दिस इज द संकल्प, दिस इज द डिसीजन। जो वास्तविक पंडित होते हैं, दे हैव टेकन डिसीजन बाय सीइंग वन इफेक्ट ओनली। एक ही कार्य को देख करके, भगवान की कृपा के एक कण को देख करके अपने जीवन का सर्वोच्च डिसीजन ले लिए, आई विल नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट सर्विंग लोटस फीट ऑफ कृष्णा। कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। मेरे जन्म होने से पहले जो मेरे लिए थे चिंतित, यीशु कर रहा है। तो मैं क्या बता सकता हूँ, क्या नहीं करते हैं? सब कुछ, सब समय में सब कुछ करते हैं। तो मैं फिर क्या करूं? आज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई शुड सर्व हिम, सर्व हिज लोटस फीट, दैट्स इट। दैट्स इट, दैट इज माय प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ, दैट्स द गोल ऑफ लाइफ। यस। जो इस प्रकार के संकल्प लेता है, उसका जीवन धन्य है, इसका जीवन सफल है, इसके जीवन परिपूर्ण है। इसी का मनुष्य जन्म सफल हुआ। अदरवाइज जानिया सुनिया भी सखाई, जान बूझ करके पॉइजन भी।
तो यही कार्य भगवान कहते हैं करने के लिए। तब पादाम्बुज सेवने न काला मने, तब आपके चरण कमल सेवा करूंगा। कैसे चरण कमल सेवा करोगे? चरण कमल को सेवा करने का अर्थ है उनके कही हुई बात को पालन करो। उनकी कही हुई बात है, हे अर्जुन, हे जीव, ये गीता ग्रंथ को पढ़ो, उसको समझो और दूसरे को प्रचार करो। दैट्स इट। यही तत्पादाम्बुज सेवने, उनके चरणों की सेवा में पूरे जीवन इस काम में लगा दो। खुद करो, कराओ, करने के लिए प्रेरित करो, उसको प्रोत्साहन दो। यही करना है आपका, क्षमता के अनुसार। उम्र था, खुद ले लेकर बांटते थे। शरीर साथ में या बूढ़े हो गए, तब दूसरे को प्रोत्साहन करो। बोलो, जस्ट क्या बोलते हैं उसको, अनुमोदन करो। ऑल दिस थिंग्स हम अलग अलग समय में कोई भी कर सकता है काम को। एक ही काम है, वही है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य बोले और तो कुछ है ही नहीं। एसेंस इज ब्रीचिंग। सार तो प्रचार ही, प्रचार ही सार है। जीवन का लक्ष्य केवल प्रचार करना, प्रचार करना। प्रचार करने के लिए इसी को प्रचार करना है और इसी काम में लगना है। और जो इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करना, अनुमोदन करना, सहायता करना, बस इस काम में लगना, लगाना। यही मनुष्य जीवन का सार सर्वस्व है। अगर इसी काम के लिए यूटिलाइज आवर ह्यूमन लाइफ, उस कार्य को ठीक से करने के लिए हम उसी डिग्री को, इसको संकल्पबद्ध हो गए, बाकी कोई नौकरी चाकरी ट्रेनिंग वेनिंग कुछ करना नहीं है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी ट्रेंड अप। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, है ना? नहीं, भगवान ने जीव दिए, जीव के अंदर क्षमता जिसको करना ऑलरेडी देकर भेजे हैं। ही इज द प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, ही नोस। तो उनके काम करने जो आवश्यकता होगा, अगर कुछ कमी है वो दे देंगे। उनको देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो दे देंगे, नहीं तो उन्हें काम नहीं करो तो ले भी लेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए अपना हाथ में केवल इतना ही है, वी कैन इच्छा कर सकते हैं। बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते इच्छा के अलावा। तो क्या इच्छा करें? यही इच्छा करना है कि आई वांट टू रीड बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। ग्रंथ को अध्ययन करे, ग्रंथ को प्रचार करे। हरे कृष्ण। जय। थैंक यू महाराज। सो बहुत लाभान्वित हुए हम लोग। हमें गधा नहीं बनना है। जैसे महाराज कहे कि जैसे गधे के ऊपर अगर कुछ चीज रख दिया जाए वो भी लोड करके जाता है, लेकिन उसको कुछ आइडिया नहीं रहता है। बट तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ बुक पढ़ना भी है। और इस शास्त्रों को पढ़ने से हम क्या बनेंगे? हम स्वावलंबी बनेंगे। ना कि गधा या इधर उधर भटकते रहेंगे बायोडेटा लेकर नौकर और नौकरानी बनने के लिए। बल्कि हम क्या बनेंगे? स्वावलंबी बनेंगे। और बहुत सुंदर महाराज जी जो है कंक्लूड किए कि कैसे जो है हमें अ, ये शास्त्रों का आदेश और जो भगवान जी का आदेश आया है शास्त्रों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, उस आदेश के माध्यम से जो है हम भक्ति कर सकते हैं। अपना समय को भक्ति में लगा सकते हैं और धीरे धीरे जो है हम जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत् पादाम्बुज चिंतानेन सततम कालो मया नियते। हाँ, मेरा तो समय इसी में बीत जाए कि आपके चरण कमलों को स्मरण करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे महाराज जी को। और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है वैसे, जो है सभी का भी ये होगा कि एक जो आपने कहा कि एक डिटर्मिनेशन लेना चाहिए दिन में इतना समय जो है शास्त्र अध्ययन करना ही करना है। बेसिकली आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम चैलेंज। और तो कैसे ये जो डिटर्मिनेशन हम ले सकते हैं
दृढ़ बन सकते हैं कि एक समय जो है हम इसको फिक्स, जैसे हम 16 माला तो कर ही रहे हैं, मंगल मॉर्निंग प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ डिटर्मिनेशन नहीं आ पा रहा है कि एक टाइम फिक्स रखे जिस समय कि हम शास्त्र अध्ययन करें। तो महाराज कुछ इंस्पिरेशन वर्ड्स आपके श्रीमुख Very से। easy. Just hear attentively such classes, then automatically you will become rejuvenated for doing this. है ना? ये आपके अंदर दम भर देगा, फिर आप करने लगोगे। थैंक यू सो मच महाराज। तो कुछ प्रश्न है, कुछ हैंड रेज हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं लेना चाहूंगा राधापति चरण प्रभु से, जो कि हमारे IIM पटना देखते हैं। यस, राधापति चरण प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी। बोलिए। धन्यवाद महाराज, बहुत सुंदर प्रवचन था। महाराज, हमने सुना है और अनुभव भी किया है कि कई सालों से आपका जो शास्त्र अध्ययन है वो बहुत गाढ़ा है, और कई कई घंटों तक आप शास्त्र पढ़ते हैं। और अनुभव किया है क्योंकि लेक्चर सुनते हैं आपकी कृपा से। आपका जो यूट्यूब चैनल है उससे कई प्रकार के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, गीता पे, भागवतम पे, भीष्म स्तुति, जो कि हृदय में भक्ति करने की इच्छा जगाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि महाराज की आप सुनेंगे तो फिर ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होगी। महाराज, कभी कभी ऐसा रहता है कि किताबें भी साथ में सामने रहती हैं, वो भी हमें घूरती रहती हैं। हम भी उनको घूरते रहते हैं, और हाथ में स्मार्टफोन रहता है, और किताब आती नहीं हाथ में, स्मार्टफोन में पूरा टाइम चला जाता है इंटरनेट पे। वो घूरती रहती हैं, उस पर धूल जमा हो जाती है किताबों पे। तो महाराज, कुछ ऐसी टिप्स आपकी पर्सनल लाइफ से कि जो कि हम उतार सकें। यहाँ पर कई सारे युवा लोग भी हैं, जो कि हम डेली थोड़े थोड़े समय ऐसा करके कुछ उतार सकें और शास्त्रों में अपनी रुचि को बढ़ा सकें। तो आपके कुछ पर्सनल लाइफ से महाराज कुछ ऐसे टिप्स। हरे कृष्ण महाराज जी। मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट ए गुड डिवोटी येट। अब ना मैं इतने कुछ खास पढ़ पाता हूँ, ना पढ़ने के लिए समर्थ हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है, जितने भगवान ने दिए हैं शक्ति, उसको लगा करके अगर हम कोई चीज के महत्व को जान पाए, महत्व को जानने से करने के लिए विवश हो जाएंगे अपने, है ना? नहीं, जैसे ये स्मार्टफोन के नाम आप कह रहे हैं, आज से 25 साल पहले स्मार्टफोन करके कोई सुना ही नहीं था, देखा भी नहीं था, उनका स्वप्न भी नहीं था कि ऐसा कुछ चीज होगा, भविष्य में आएगा। दे डोंट नो, बटन भर में नहीं हुआ करता। लेकिन आजकल कोई ऑटो ड्राइवर भी अगर स्मार्टफोन नहीं लेता, बोलता है मुझे जीना बेकार है, मेरे जीवन ही क्या, जीवन के लक्ष्य स्मार्टफोन नहीं आता, यूजलेस, लाइफ इज यूजलेस, ऐसे समझता है। क्यों? इसके बिना इतने हताश, इतने मरोज क्यों हो जाता है? जो 25 साल पहले कभी सपने में सोचे नहीं थे कि ऐसा कोई चीज होता है, क्या ना होगा। क्यों इतने पागल हो जाए आजकल, जीवन को अधूरा मानते, पूर्णता नहीं मानते? क्योंकि इसके बारे में, उसके यूटिलिटी के बारे में इतने दिमाग में भर गया है, इतने सुन चुके हो, जान चुके हैं, इतने सुन सुन करके एडवर्टाइज कर जान चुके हैं कि समझते हैं कि उसके बिना तो जीना, उसके बिना तो जीवन अपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार ये ग्रंथ अध्ययन, इसी की यूटिलिटी को अगर हम जान ले, उसके महत्व को समझ ले, हम भी अपने जीवन को अधूरा समझेंगे उसको बिना सेवा करे, बिना प्रार्थना करे। इसके महत्व को जानते नहीं, ये कचड़ा के महत्व को बहुत ज्यादा जाने, क्योंकि उसका प्रचार बहुत ज्यादा होता है, ग्रंथ का प्रचार बहुत कम होता है। ग्रंथ की महिमा बहुत लोग कम बोलते हैं, उसकी महिमा बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। तो उन लोग का संग में रह करके हम लोग का दिमाग इस प्रकार कचड़ा से भर चुका है इसमें। लेकिन अगर आप ग्रंथ की महिमा को बार बार सुनेंगे, और ग्रंथ जो पढ़ते हैं ग्रंथ की महिमा, तो उनके संग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी प्रेरणा आएगा। आप दिन रात कभी भी समय निकाल निकाल करके पढ़ेंगे। अब रूटीन क्या बनाए गए, आप बोलेंगे कहीं समय मिला रात को उठ के 2 बजे बैठ जाएंगे, दोपहर में कभी भी बोलेंगे नहीं, उसके बिना तो चैन नहीं मिलेगा मुझे, ऐसे हो जाएंगे। तो उसका महत्व को समझने तब होगा। जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। तो महाराज, हम आपके यहाँ पर बिहार में आने के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई सारे भक्त हैं जो आपसे दीक्षा प्रार्थी हैं,
और हमें जगदीश रामपुर जी के द्वारा एक वादा भी किया गया है कि महाराज इज कमिंग ऑन इन जून फर्स्ट वीक। तो कई सारे भक्त महाराज आपका साक्षात दर्शन करने के लिए, आपसे दीक्षा लेने के लिए भी वेट कर रहे हैं। और हम बिहार में आपके आने का और आपको सेवा करने का एक प्रार्थना करते हैं आपसे। सो धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु हमारे मास्टर है, अगर वो हमको ऑर्डर करेंगे तो हमको पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, जो हाँ, तो जगदीश है, आपके जय जगदीश हरे, तो मानना पड़ेगा हमको। आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। वैसे महाराज 2 बार आ रहे हैं। एक बार तो ब्रह्मचर्य संगोत्सव, जो कि डेट फाइनलाइज तो हुआ था, अभी कुछ कंफ्यूजन है, उसमें भी महाराज आएंगे। और फिर महाराज आ रहे हैं रथ यात्रा के समय, रथ यात्रा से पहले दीक्षा होगी और महाराज रथ यात्रा में रहेंगे। हरि बोल। बिंदु माता जी, क्विक क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आपसे मिलने का मेरे को मौका मिला, बहुत सौभाग्य है मेरे को। महाराज, मैं ये जानना चाहती थी कि एक तो जो ये श्रीला प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, तो लोगों के लिए, लोगों के ये कैसे पहुंचाया जा सके? कैसे पहुंचाया जा सके, आप लेकर के पहुंचाओगे? नहीं, लोगों को प्रोत्साहित कैसे करें महाराज? लोग लेना नहीं चाहते। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ महाराज। मैं ना शिला प्रभुपाद जी को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं उनके लेक्चर्स वगैरह सुनती हूँ। उनका मेरे से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मैं इवन उनको अपना गुरु मानती हूँ, एज अ जगत गुरु। बहुत अच्छा है माता जी। आपको इतना कोई टेंशन लेना है, आप एक टाइम निकालिए, 2 घंटा की, 3 घंटा की, 1 घंटा, जितने समय दे सके, प्रभुपाद जी ग्रंथ लीजिए, लोगों के पास जाइए, बोलिए प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी के द्वारा व्याख्या क्या हुआ भगवत गीता के चथारूप ग्रंथ है, बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ है, लाखों जीवन को बदलाया, सुधराया। आप उसको चाहेंगे लेने के लिए, उसका बस इतना ही कहेंगे, केवल 2 मिनट के बाद। अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो लेने तो अच्छा, नहीं तो कोई दूसरे के पास चाहिए। प्रतिदिन आप ये संकल्प लीजिए कि 100 आदमी से मुझे मिलना है, यही करना, केवल इतना ही कहना, उससे ज्यादा नहीं कहना है, कम नहीं कहना। अगर वो ले तभी अच्छा, नहीं ले तभी की बात है। आप कर्म करो, कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिए है। अब जब आप भगवान कृपा करेंगे तो फल देने के लिए अधिकारी भी उन्हीं का हाथ में। वो चाहेंगे तो 100 के 100 आदमी ने बुक ले लेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो एक भी नहीं लेंगे। तो हमारा अधिकार हम करें, केवल हम परिश्रम करें। डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट। फल के लिए इच्छा करना हमारा अधिकार नहीं। हम दंडित होते हैं इसलिए हम फल की इच्छा करते हैं। फल की इच्छा मत कीजिए माता जी कभी भी। अपने काम के प्रोजेक्ट आप कीजिए कि मुझे लोगों के पास जाना है, वो लेना नहीं लेना ये ठाकुर जी की मर्जी है। ओके, फिर देखना बनेगा काम। ओके। ठीक है महाराज। महाराज जी, एक चीज और पूछनी थी। मैंने एक्चुअली आपके लिए दीक्षा के लिए अप्लाई किया हुआ है। एक्चुअली मैं बठिंडा से बिलोंग करती हूँ। और ऋषभ मित्र प्रभु जी, आप जानते होंगे ऋषभ मित्र प्रभु जी, ऋषभ मित्र दास एंड देवी चित्रा माता जी। और हमारे यहाँ पे कृष्ण प्रेयसी प्रभु जी भी आए थे। उन्होंने भी मुझे प्रभु जी महाराज मोटिवेट किया था। एक्चुअली मैं 10 भगवत गीता दिवाली में भी डोनेट कर चुके हैं महाराज। इस बार उन्होंने मेरे को 32 भगवत गीता का एक कार्टन कह दिया। कहते हैं बिंदु आप कर सकते हो। आप, मैं कहा प्रभु जी, मैं एक्चुअली ये चीज मैं फॉलो करती हूँ। मैं इवन की शिला प्रभुपाद जी से बहुत अटैच हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बायोग्राफी है महाराज, मैंने बहुत देखी है। उन्होंने जैसे 70 की एज में जहां तक चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया था लोगों में, इतना कोई नहीं कर सकता। उनको मैंने बहुत देखा, इवन उनके सीरीज भी देखी है। हरे कृष्ण चैनल पे अभय चरण के नाम से उनका जो आता था सीरियल, वो मैं डेली देखती थी। तो माता उससे जी, ज्यादा मेरे माता जी, को motivate- माता जी प्रश्न पूछिए। एक्चुअली बहुत लोग हैं प्रश्न पूछने के लिए ना। ओके, बस मैं दो महाराज ये चीज पूछना चाहती थी कि आपकी दीक्षा के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने। तो आप मतलब दीक्षा, मतलब महाराज मेरे को 6 मंथ्स स्टार्ट किए हुए हैं मेरे को। मैंने आपके ऋषि मित्र प्रभु जी ने हमें बताया था कि कहते हैं आप कर सकते हो अप्लाई।
तो माता जी बहुत अच्छा किए, और अप्लाई किए हैं, तो समय पर आपको आपका इच्छा पूर्ण होगा। तो महाराज कितना थैंक टाइम यू। लगेगा दिशा में मतलब लेने के लिए? अभी मेरे को वेट और करना और और पड़ेगा? 6 महीना, अभी तो अप्लाई किया ना, 6 महीना आश्रय लेने का, 6 महीने के बाद हो जाता है। ठीक है। हरे गाजियाबाद कृष्ण संकीर्तन महाराज। भक्त, गाजियाबाद हाँ जी। संकीर्तन। नो नो, दूसरे को पूछ रहा हूँ मैं। गाजियाबाद जी संकीर्तन भक्त, पूछिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंड प्रणाम। महाराज जी, आ, हम लोग बहुत मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपका लेक्चर सुनने को मिला, और आप अभी गाजियाबाद भी आएंगे तो आपसे आपको आपका दर्शन करने का मौका मिलेगा। महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि हम लोग गाजियाबाद संगीत पार्टी अब से मैं हम आ लोग रहा हूँ मतलब 15 से 18 गाजियाबाद में। हरी हरी महाराज जी, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के अभी आए हुए हैं मुरादाबाद, और हम लोग अलग अलग शहर में घूम रहे हैं। महाराज जी, एक जो पर्सनल इश्यू आता है कई बार कि बहुत जल्दी कोई एजिटेट करके चले जाता है, कुछ भी बोलकर कि यार क्या तुम क्या क्या करते, गाली देकर चला जाता है। एजिटेट एजिटेट हाँ, भगवान हाँ, गीता कहीं में कहते जाते हैं हैं, कि अरे तुम लोग जस्पन्न उद्विजते। ग्रंथों को बेच रहे हो। हाँ, हम किसी के द्वारा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, कि हमारे द्वारा कोई भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तो मेरे प्रिय वो बनेगा। तो लोग तो हमको टीज करेंगे, गाली देंगे, चप्पल में पीटेंगे, जी और महाराज जी। क्या क्या करेंगे, लेकिन हम सहनशील बनेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। वो जो करना है, ठाकुर जी की जो इच्छा, हरी इच्छा बलवान। अगर ऐसा करेंगे तो जो इसे आपके साथ व्यवहार करते हैं उनका देखभाल ठाकुर जी करेंगे अपने हिसाब से, उनका हाल खराब करेंगे। लेकिन आप अगर उतने जी को 2 गाली दे दिए, तो फिर ठाकुर जी कुछ नहीं करेंगे, तो आप बेकार हो जाएगा सब कुछ। इसलिए आप केवल चुपचाप सहन कीजिए, पूर्ण भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए। प्रभु आपके काम के लिए मैं, इसे मुझे लोग करते हैं तो आप जाने, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, तब देखना ठाकुर जी क्या करेंगे। ओके। हाँ, थैंक यू। डोंट बी एजिटेटेड। दिशा माता जी, दिशा माता जी, वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्ण महाराज। अपना वीडियो ऑन कीजिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, मतलब वीडियो ऑन करूंगी तो वॉइस लाउड नहीं आएगा, फोन में थोड़ा इश्यू है। आ रहा है, आप जल्दी पूछिए। ओके, ठीक है महाराज। हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आने के वक्त हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक रीडिंग और श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता महाराज। हम दोनों को कैसे बैलेंस करें महाराज? अब जस्ट सुनो, सुनने से ही आप पढ़ोगे, श्रवण और पढ़ने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ महाराज, पर मटेरियल और स्पिरिचुअल को कैसे बैलेंस करें? हमें कॉलेज का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, आध्यात्मिक पढ़ाई करो। मैं तो मना नहीं, किसको बोलता हूँ कॉलेज के जाना, कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज पढ़ कर नौकरी तो करेंगे, वो क्या करेंगे? ये जगदीश साहब प्रभु, लास्ट 5 क्वेश्चंस। ओके, कृष्णा प्रभु, क्विक क्वेश्चन। कृष्ण महाराज महाराज जी, प्रश्न ये था कि व्हाट इज द राइट अटेंशन ऑफ रीडिंग शास्त्र? क्या प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? जोर से बोलिए प्रभु जी। शास्त्र पढ़ने का राइट अटेंशन क्या है? शास्त्र पढ़ने का राइट अटेंशन? हाँ, शास्त्र पढ़ने का राइट अटेंशन है, शास्त्र श्रवण करो पहले, फिर आपको समझ में आएगा। ओके। ओके, ये माता जी V2065 कौन है? आपका नाम और आप, आपका नाम क्या है माता जी? अनामी। प्रभु जी, पूजा पूजा झा है प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं ना, तो आपने जैसा कहा ही कि आजकल सब मोबाइल में डाउनलोड हो गया है, तो लोग कहते हैं कि अरे देखिए देखिए, मेरे मोबाइल में भगवत गीता है, मैं मुझे बुक नहीं चाहिए। और बुक लेके थोड़ी ना बोलते हैं कि लिख लीजिए, घर में रखिए, ये साक्षात कृष्ण है। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो ये मोबाइल में है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, और वैसे मेरे पास टाइम नहीं है। और प्रभु जी कहते हैं कि एक और ये चीज मतलब ज्यादातर सुनने को मिलता है कि अरे इस्कॉन वाले ना, जो जॉब करते न थे उसका तो जॉब छुड़वा देते हैं, और दूसरे लोगों से डोनेशन लेते हैं। तो क्यों जॉब छुड़वाते हैं वो?
अब उनको जॉब करने दे और उनसे ही डोनेशन ले, तो ऐसा क्यों करते हैं। और महाराज जी, मैं वृंदावन गई थी तो आपका दर्शन मुझे नहीं हो पाया। इस्कॉन मंदिर से आप जस्ट 10 मिनट पहले चले गए थे, तो बहुत अफसोस हुआ था, मैं बहुत रोई भी थी। और आप बिहार आ रहे हैं महाराज जी, तो दरभंगा भी आने का ये श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु जी से हमारा प्रार्थना है कि दरभंगा पे भी कृपा करें और आप दरभंगा में आए महाराज जी। हरे कृष्णा। थैंक यू पूजा माता जी। आपका जो प्रश्न है कि प्रचार के समय में लोगों का इस प्रकार के उत्तर आता है कि है ई बुक्स आ गया, हमको नहीं चाहिए, इस्कॉन वाले ऐसे कर रहे हैं, पैसा विदेश भेजते हैं, और दूसरा नौकरी, ऐसे जो करते हैं उनका बस बोलना शुरू करेंगे, आप निकल जाओ। जब देखें कि उनके ये लेने वाले नहीं है, टाइम खराब करने वाले हैं, ऐसी ऐसी भारतीय बात बोलते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करके निकल जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम विद देम। ओके। मैं तो बोला ना आपको, 3 घंटा जितना करना है 100 लोगों से मिलना है। जो इस प्रकार के फालतू बात शुरू करते हैं उनके पास खड़े में तुरंत निकल जाओ, दूसरे के पास जाओ। अगर 100 व्यक्ति ने ऐसा कहे तब भी आप खुशी रहो कि मैं मेरा काम तो परिश्रम तक किया, ठाकुर जी अपना काम जब करेंगे करेंगे, है ना। हाँ। महेंद्र प्रभु, क्विक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि हम 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार मार्केट में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, और फिर उस समय ऐसा लगता है कोई हमसे बुक्स नहीं ले पाता है। हम 2 घंटे खड़े होते हैं, 1-2 बुक्स सेल होती है, नहीं होती है। तो फिर कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम उस 2 घंटे को हम हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, या बाकी जैसे लोगों से पर्सनल मिल करके हम प्रचार में आगे बढ़े, वहां पे हमारे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, स्पॉन्सर मिल सकता है। तो हमें कौन सा वाला मार्ग अपनाना चाहिए? दोनों को बैलेंस रखना चाहिए या किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? प्रभु जी, आप तो बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन, इसको पूछने का क्या है। दिस इज ऑल्सो बिजनेस, मार्केटिंग है जी। बुद्धि लगाने से विजय होता है। ये तो लेबर काम करते हैं, धक्का खाते हैं, सुबह से शाम तक 10 भी नहीं जाता। आपको धक्का खाना था, आपको बुद्धि है। एक जहाँ बैठकर एक कोई ऐसे काम करो कि 4-10 कटून गया, ये है बुद्धि के काम, है ना। महाराज हाँ, बुद्धि काम करो। और आपके हरि भक्ति बैठा है सर 1-to-1 देने के लिए, जी आप गुरु। तो स्पॉन्सर लेना काम है जी जी गुरु महाराज। बस। थैंक यू। रोहित प्रभु, अनम्यूट कीजिए। यस। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम ग्रंथ वितरण तो कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे खुद के जीवन में वो सारी चीजें हैं नहीं जो ग्रंथों में लिखा है कि सहनशील बनना, एक विनम्र भक्त बनना। ये सब चीजें कैसे हम अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे? क्यों? ग्रंथ पढ़ेंगे तब तो जानेंगे क्या बनना है, फिर करेंगे। आप ग्रंथ वितरण करने से पहले डेली आधा 1 घंटा नियम करके पढ़िए और सुनिए, फिर इसको पालन, फिर ग्रंथ बांटिए, कर सकते हैं। ओके। Thank you, महाराज। लास्ट क्वेश्चन है पदम सुंदर प्रभु। पदम सुंदर प्रभु हरे हमारे कृष्ण। होस्ट ही है। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। महाराज, हम जब है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लोग है ना ज्यादा गोरखपुर की मांग करते देखते हैं, बट गोरखपुर की मांग करते हैं, तो उनको कैसे मना सकते हैं हमारी भगवत तो गीता बोलो के लिए? गोरखपुर, गोरखपुर से मंगाओ, हमारे पास तो वही माल है। जो हमारे पास है वही चाहिए तो बोलो गोरखपुर, हमारे पास नहीं है, वो तो गोरखपुर से मिलेगा, गीता प्रेस दुकान में मिलेगा। बस आगे बढ़ो, है ना। थैंक यू। और 4-5 हाथ खड़ा है, लेकिन आई थिंक महाराज जी अगर परमिशन देंगे तो। हाँ, मुझे अभी बॉम्बे के लिए निकलना है। यस महाराज। सो थैंक यू सो मच महाराज। सो आपने काफी लाभान्वित किया हम लोगों को अपने दिव्य प्रवचन के माध्यम से, और कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है उसका भी आपने आंसर दिया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक बार सभी को अनम्यूट करने का जो है हम लोग परमिशन देते हैं, सभी अपने को अनम्यूट करके
एक बार जोर से महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। देश भक्ति आश्रम महाराज की जय। की जय। देश भक्ति आश्रम स्वामी महाराज की जय।